नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जो आज भी दिल को छू जाती है। यह कथा है छोटे से बालक नचिकेता की, जो सच्चाई और ज्ञान की तलाश में इतना आगे बढ़ गया कि मृत्यु के देवता यमराज से भी सीधे संवाद कर बैठा। यह कहानी कठोपनिषद से ली गई है और इसमें जीवन मृत्यु का सबसे गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं यह कथा। एक ऋषि थे, नाम था वाजश्रवस। कुछ जगहों पर उन्हें उद्दालक भी कहा गया है। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करने का संकल्प लिया, विश्वजीत यज्ञ, जिसमें वे अपना सब कुछ दान कर देंगे। यज्ञ चल रहा था, लोग आए, दान लिया जा रहा था, लेकिन नचिकेता, जो वाजश्रवस का इकलौता पुत्र था, अभी छोटा सा बालक, शायद 8 या 10 साल का, सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि पिताजी दान में केवल वही गायें दे रहे हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं, दूध नहीं देती हैं, कमजोर हैं, आंखें धसी हुई, हड्डियां निकली हुई। नचिकेता का मन उदास हो गया। उसने सोचा, पिताजी तो कहते हैं कि यह यज्ञ सब कुछ त्यागने का है, लेकिन ऐसी गायों का दान करके क्या फल मिलेगा? यह तो यज्ञ का अपमान है। बालक ने हिम्मत करके पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, आप सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मुझे आप किसे दान करोगे? वाजश्रवस ने पहले तो अनसुना कर दिया, लेकिन नचिकेता ने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार। अब पिता का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने गुस्से से कहा, अच्छा, मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ, जा मृत्यु के देवता के पास। बालक नचिकेता चुपचाप उठा। पिता के वचन को झूठा नहीं कर सकता था। उसने मन में ठान लिया, मैं यमराज के पास जाऊंगा। वह चल पड़ा यमलोक की ओर। बहुत कठिन यात्रा थी, लेकिन नचिकेता के मन में डर नहीं था, केवल जिज्ञासा थी। जब वह यमराज के द्वार पर पहुंचा तो यमराज घर पर नहीं थे। द्वारपालों ने सोचा, यह ब्राह्मण बालक किसका है? यमराज के बिना इसे अंदर कैसे ले जाएं? किसी ने भी उसे अंदर प्रवेश नहीं दिया। नचिकेता 3 दिन 3 रात बिना पानी के, बिना अन्न के द्वार पर खड़ा रहा। उसका धैर्य देखकर देवताओं के भी मन में करुणा जागी। जब यमराज लौटे तो उन्हें पता चला कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिन से भूखा प्यासा उनका इंतजार कर रहा है। यमराज को बहुत खेद हुआ। उन्होंने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, जाओ, इस बालक का आतिथ्य करो, पाद्य अर्घ्य दो, जल दो, आसन दो, फल मिठाई दो। ब्राह्मण को इतनी देर तक प्रतीक्षा कराना हमारे लिए कलंक है। नचिकेता का सत्कार हुआ। फिर यमराज ने स्वयं उसके सामने आकर कहा, बेटा, 3 दिन तक तुम्हें इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मुझे क्षमा करो। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, जो चाहो मांग लो। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, हे यमराज, जब मैं वापस लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वो मुझे प्यार से स्वीकार करें, मेरे बारे में चिंता न करें। यमराज मुस्कुराए, तथास्तु, तुम्हारे पिता तुम्हें देखते ही आनंद से भर जाएंगे। फिर दूसरा वरदान, मुझे वह अग्नि विद्या सिखा दो जिससे स्वर्ग प्राप्ति हो, वह यज्ञ विधि जो नचिकेता अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हुई। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे वह विद्या सिखा दी। आज भी उस अग्नि को नचिकेताग्नि कहते हैं। अब तीसरा वरदान। यमराज ने पूछा, बोलो नचिकेता, तीसरी इच्छा क्या है? नचिकेता ने गंभीर स्वर में कहा, हे यमदेव, लोग कहते हैं मरने के बाद कुछ होता है, कुछ कहते हैं कुछ नहीं होता। सत्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा का क्या होता है? यमराज चौंके और बोले, बेटा, यह बहुत गूढ़ प्रश्न है। देवता भी इस पर संशय में रहते हैं। इसे छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें बहुत सारे सांसारिक सुख दे दूंगा, धन, राज्य, सुंदरियां, लंबी आयु, जो चाहो। लेकिन नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, हे यमराज, ये सारे सुख तो क्षणभंगुर हैं, कल हैं, परसों नहीं। धन आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा। मैं इन क्षणिक चीजों का त्याग करके आपके पास आया हूँ। मुझे केवल शाश्वत सत्य चाहिए, अमृतत्व का रहस्य। यमराज नचिकेता की दृढ़ता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तुम सच्चे साधक हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भोग विलास छोड़कर ज्ञान का मार्ग चुनते हैं। फिर यमराज ने उसे आत्मा का रहस्य बताया।
बहुत ही सुंदर उपमा दी। सुनो नचिकेता, शरीर एक रथ है, आत्मा उस रथ का स्वामी है, बुद्धि उस रथ की सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और विषय यानी सांसारिक भोग जिन पर घोड़े दौड़ते हैं। जब सारथी सयानी होती है, लगाम कसकर रखती है, तो घोड़े नियंत्रण में रहते हैं और रथ सही मंजिल तक पहुंचता है, अर्थात मोक्ष तक। लेकिन अगर बुद्धि कमजोर हो, मन बेकाबू हो, तो इंद्रियां इधर उधर भटकाती हैं और आत्मा दुख में पड़ जाती है। यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कभी बढ़ती है, न घटती है। वह शाश्वत है, अजर अमर है। शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। जो इस आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नचिकेता ने यह ज्ञान ग्रहण किया, उसका मन शांत हो गया, सारे संदेह दूर हो गए। फिर यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और वापस पृथ्वी पर भेज दिया। नचिकेता जब घर लौटा तो वाजश्रवस ने उसे देखते ही गले लगा लिया। क्रोध जाता रहा, आंसू बहने लगे। पिता पुत्र फिर से एक हो गए और नचिकेता उसने वह ज्ञान जीवन भर संजोया और लोगों को बताया कि असली अमृत तो शरीर में नहीं, आत्मा में है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, यह हमें सिखाती है सच्ची जिज्ञासा क्या होती है, धैर्य क्या होता है और सबसे बड़ी बात, मृत्यु से डरने की बजाय आत्मा को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो आत्मा को जान लेता है वह अमर हो जाता है। क्या आपको यह कथा पसंद आई? अगर मन में कोई सवाल उठा हो, जैसे आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, तो बताइए, हम आगे बात करेंगे। तो हमें विश्वास है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।